नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उत्तराखंड दौरा। देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन का किया उद्घाटन। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान का किया दौरा। उत्तराखंड में आईएएस पीसीएस अधिकारियों को किया इधर उधर। रुद्रप्रयाग उत्तरकाशी समेत 4 जिलों के बदले कलेक्टर। सचिन कुर्वे से पर्यटन और सोनिका से यूसीएडीए हटा। हेलीकॉप्टर हादसों के बाद जागा शासन। हेली संचालन के लिए एसओपी बनाने का निर्णय। गृह सचिव की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय समिति गठित। उत्तरकाशी में मकान की दीवार गिरी, 4 की मौत। मृतकों में मां बाप और 2 बच्चे शामिल। सभी लोग मलबे में दबे। और नैनीताल और बागेश्वर में भारी बारिश का अलर्ट। देहरादून में उमस भरी गर्मी बरकरार। 4 धाम और यात्रा मार्ग पर भी गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना। हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों को योग के प्रति जागरूक किया जा सके। इसी कड़ी में उत्तराखंड में भी हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश में एक मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहा है। ऐसे में आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की भराड़ीसैंण में योग दिवस का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भराड़ीसैंण पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री भराड़ीसैंण में भी योग करेंगे और आज रात को विश्राम भी वहीं करेंगे। योग करने के लिए 10 देशों के राजदूत पहुंचेंगे। खबर को लेकर बात करेंगे। देहरादून से हमारे साथ ब्यूरो चीफ एसएन पंत जी जुड़ चुके हैं। पंत जी, इस बार का जो योग दिवस है उसको लेकर विशेष आयोजनों की श्रृंखला में ये खास उत्तराखंड के लिए है कि जो राजदूत हैं कई देशों के वो यहां पर पहुंच रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ऐसे में सोने पे सुहागा ये कि राष्ट्रपति उसी राज्य में होंगी जहां पर मुख्यमंत्री इस आयोजन को विशेष बनाने की कोशिश कर रहे हैं, खास और यादगार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? बिल्कुल प्रभात जी, आपको बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ देर पहले पहुंच चुके हैं। तमाम जो अधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं। इसके अलावा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के मौके पर उत्तराखंड हमेशा से ही अग्रणी रहा है लगातार बड़े आयोजनों के लिए, चाहे प्रधानमंत्री का कार्यक्रम पिछले 3 साल पहले का रहा हो या फिर अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाने का मामला रहा हो या फिर एम्बेसडरों को बुलाने का मामला रहा हो। इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर गैरसैंण भराड़ीसैंण क्षेत्र जो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है, यहाँ पर 10 देशों के राजदूतों को आमंत्रित किया गया है, जिसकी तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और आज मुख्यमंत्री खुद रात्रि विश्राम मुख्यमंत्री सचिवालय और मुख्यमंत्री आवास जो गैरसैंण भराड़ीसैंण में मौजूद है वहां पर करने वाले हैं और वो पहुंच चुके हैं। उनकी पूरी कैबिनेट के जो अधिकारी हैं, जो कोर टीम है वो पहुंच चुकी है और उसकी तमाम तैयारियां हो चुकी है। और एक अलग संदेश उत्तराखंड से पूरे देश में जाने वाला है क्योंकि इस समय हिंदुस्तान की राष्ट्रपति बकायदा उत्तराखंड दौरे पर है। और अगर हम आज की बात करें तो आज उनका जन्मदिन भी है। तमाम अनेक बधाइयों का तांता उनको लगातार मिल रहा है। वो देहरादून में है, उत्तराखंड की सरजमीन पर हैं और अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के कार्यक्रम में वो शिरकत भी करने वाली हैं। अलग अलग जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन जो 10 देशों के राजदूतों को बुला करके एक अलग संदेश उत्तराखंड में केवल शारीरिक बनावट या शारीरिक मेहनत पर ही फोकस नहीं है, बल्कि अच्छे वातावरण, अच्छे एनवायरनमेंट के साथ साथ अच्छे योग की क्रियाएं और योग का संतुलन कैसे बना रहे आज के दौर में, उसको भी फोकस करने की आवश्यकता है। इसीलिए मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी यानी पर्वतीय उत्तराखंड के मूल अंचल जो भूभाग है, बीच सेंटर पॉइंट जो है, वहां पर अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का कार्यक्रम बृहद स्तर पर मनाने का फैसला लिया है। और मुख्यमंत्री आज रात विश्राम
गैरसैंण में ही करने वाले हैं, ताकि तैयारियों का भी जायजा ले सके, मॉनिटरिंग भी कर सके कार्यों की। और कल सुबह अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के मौके पर सुबह 5 बजे से ही तमाम कार्यक्रम प्रसारित और प्रचारित भी किए जाएंगे और कार्यक्रमों के जरिए उन तमाम जो इंस्ट्रक्टर हैं, जो योगा को करियर बनाना चाहते हैं, जो चिकित्सा के क्षेत्र में योग के जरिए एक अलग क्रांति लेकर आए हैं, उनको भी अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि आजीविका से भी जुड़े, रोजगार से भी जुड़े, स्वस्थ वातावरण से भी जुड़े और साथ ही साथ स्वस्थ शरीर भी मिल सके। इसके लिए लगातार कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो विशेष इस बार का आयोजन बनाने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री खुद ये कोशिश है कि जन जन इसमें हिस्सेदार बने, जन जन तक ये बात पहुंचे और ना सिर्फ उत्तराखंड के जन जन तक बल्कि यहाँ से जो कुछ खास यहाँ पर संयोग बने हैं उनका मैसेज पूरी दुनिया तक, पूरे देश तक पहुंचे, ताकि उत्तराखंड पर्यटन के साथ साथ एक योग से जुड़ा हुआ, अगर हम पर्यटन इसको कहें तो गलत नहीं होगा, उससे जोड़कर अगर इस पर्यटन क्षेत्र को विकसित किया जाए तो उसके लिए भी एक ये सुनहरा मौका होगा। और इसी तैयारी की वजह से मुख्यमंत्री खुद आज यहां पर दौरे पर पहुंचे हैं। रात्रि विश्राम वहीं होगा, पूरी कैबिनेट उनके साथ मौजूद है और कल वो कार्यक्रम में वहां शिरकत करेंगे, योगा भी यहीं पर करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। राष्ट्रपति मुर्मू ने सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति आशियाना परिसर के 132 एकड़ क्षेत्रफल में अत्याधुनिक पार्क, 19.5 एकड़ भूमि पर लोअर एस्टेट है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय दृष्टिबाधित व्यक्तियों के सशक्तिकरण संस्थान का दौरा किया। इस दौरे में भारत सरकार के समावेशी विकास और दृष्टिबाधित व्यक्तियों के सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला गया। अपने दौरे के दौरान राष्ट्रपति ने छात्रों से बातचीत की, सुविधाओं की समीक्षा की और सभी के लिए सुलभता और समान अवसरों के महत्व पर जोर दिया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह भी मौजूद रहे। तथा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सर्वप्रथम विकलांग की जगह दिव्यांग शब्द को अपनाकर दिव्यांगजनों में आत्मसम्मान का संचार करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। उनके नेतृत्व में आज केंद्र सरकार जहां एक और दिव्यांग सशक्तिकरण अधिनियम 2016 के माध्यम से दिव्यांगजनों के कल्याण एवं संरक्षण हेतु ऐतिहासिक पहल की, वहीं सुगम्य भारत अभियान, ADIP योजना, दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना, दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना, दिव्यांगजन छात्रवृत्ति एवं पेंशन योजना जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए गंभीर प्रयास किए गए हैं। खुद सरस्वती उनके गले में बैठे हैं और वो गा रहे हैं। कहा जाता है भगवान किसी के अंग शरीर में ओम कर देते हैं तो एक ऐसे अंग, ऐसे सेंस भर देते हैं जो दूसरे से अलग होता है, उसको एक अलग बना देते हैं, अनन्य बना देते हैं। इसीलिए ये मेरा पहली जन्म दिवस नहीं है कि जो एक दिव्यांगजन संस्था से मैं 2023 में भी एक दीपशिखा में गई थी, वहाँ के बच्चे भी बहुत अच्छा, हर इतनी प्रतिभा देख के कोई भी प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि दिव्यांगजन कोई हम लोगों से अलग नहीं है। उनके अंदर प्रतिभा है, लेकिन उनको एक अपॉर्चुनिटी की, एक सुजोग की आवश्यकता है। उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। सरकार ने 33 IAS और 24 PCS अधिकारियों का तबादला कर दिया है। पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई वाली सरकार ने देर रात 2 अलग अलग आदेश जारी कर 57 अधिकारियों के तबादलों पर मुहर लगाई। आदेश में कहा गया है कि सभी अधिकारियों का ट्रांसफर तत्काल प्रभाव से किया जाता है। ऐसे में अधिकारियों को जल्द ही नई पोस्टिंग ज्वाइन करनी होगी। 1992 बैच के अधिकारी और मुख्य सचिव आनंद वर्धन से जलागम विभाग का प्रभार ले लिया गया है और 2003 बैच के अधिकारी दिलीप जावलकर को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्तराखंड में एक के बाद एक हो रहे हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सरकार हरकत में आ गई है। प्रदेश में हेलीकॉप्टर संचालन के लिए मानक प्रचलन प्रक्रिया यानी कि SOP बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए सचिव गृह की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। ये समिति हेलीकॉप्टर हादसों पर गहन अध्ययन करेगी। इसके बाद 15 अगस्त तक एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर शासन को सौंपेगी।
उत्तराखंड में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर पंचायत प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी दावेदारी पेश की। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में बलवंत सिंह तड़ियाल ने बालू भाई 21 पनुवाद्यो खंड सीट से जिला पंचायत प्रत्याशी के तौर पर दावेदारी की। उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि भाजपा सरकार के विकास कार्यों को आगे बढ़ाना उनकी प्राथमिकता रहेगा। क्षेत्र की हर जन समस्या के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी है। उन्होंने कहा कि सल्ट विधायक महेश जीना के नेतृत्व में सल्ट अग्रणी विधानसभा क्षेत्र के रूप में है। साथ ही कहा कि सल्ट विधानसभा क्षेत्र में जन जन तक लोगों को विकास योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मैं अपने विधायक जी से जो कि क्षेत्र की जो समस्या घर घर जाकर के उनसे पूछूंगा, लोगों से यार तुम्हारी समस्या क्या है, उस समय का पूरा समाधान करूंगा। और साथ में मैं अपने विधायक जी को खुद यहाँ पर लेके आऊँगा कि विधायक जी ये मेरे भाई की समस्या, ये मेरी हिजा की समस्या, ये मेरे भाई के ये मेरे ताऊ जी की सही, मेरी बहन की समस्या, उसको पूरा उसका समाधान करूँगा धरातल पर रह करके। क्योंकि मैं लगातार अपने क्षेत्र में पूरे भाई बहनों के साथ हमेशा दुख सुख में इनके साथ रहता हूँ, इसलिए मुझे इनकी चिंता होती है। और जो भी इनके जो है समाधान के लिए जो भी व्यवस्था बनेगी मैं पूरी कोशिश करूँगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पूर्व नमामि गंगे परियोजना के तहत स्वामी विवेकानंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लोहाघाट द्वारा ऋषिश्वर महादेव मंदिर के सभागार में एक भव्य योग अभ्यास शिविर, मर्म चिकित्सा संगोष्ठी और नदी संस्कृति संरक्षण विषयक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन की अध्यक्षता प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर अपराजित ने की। कार्यक्रम की शुरुआत सभी अतिथियों के स्वागत सम्मान के साथ हुई। तीलू रौतेली पुरस्कार विजेता शांभवी मुरारी ने योग और वेदों के संबंध में विचार प्रस्तुत किए। योग अनुसेविका सोनिका आर्या ने मर्म चिकित्सा और तनाव मुक्त जीवन पर प्रेरक व्याख्यान दिया। डॉक्टर नवीन चंद्र जोशी ने नदियों और मानव सभ्यता के गहरे रिश्ते पर विचार साझा किए। योग शिक्षिका बीना जोशी ने योगासन और मुद्राओं का अभ्यास करवाया। पाश्चात्य की ओर भाग रहे हैं। हमारे भारतवर्ष के नौजवान जो हैं सब पाश्चात्य विधि को अपनाना चाहते हैं। अपनी जो भारतीय परंपरा है, जो संस्कृति है, उसको छोड़ना चाह रहे हैं। इसलिए अगर वेदों की ओर लौटेंगे, वेदों की ओर जाएंगे तो हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी जो सभ्यता है, जो हमारा जो धर्म है, जो सनातन धर्म है, वह फिर से जागृत हो जाएगा। भारत की जो आत्मा है वह परिपक्व होगी, साथ ही विश्व में अपना परचम लहराएगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे। आप बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, जिसमें सरकार द्वारा कई योग के कार्यक्रम प्रदेश में किए जाएंगे। साथ ही भाजपा ने भी योग दिवस की तैयारियां की हैं। भाजपा के महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि योग दिवस के लिए भाजपा मंडल स्तर पर कार्यक्रम करेगी, जिसके लिए पूरी रूपरेखा तैयार की गई है। मंडल स्तर पर सभी कार्यकर्ता और भाजपा के प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। साथ ही सामाजिक हस्तियां और छात्र छात्राओं को भी योग के कार्यक्रम में शामिल करेंगे। एक संदेश जनता को देंगे कि करोगे योग तो रहोगे निरोग। जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सभी लोग मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी इसके मंडल स्तर पर कार्यक्रम तय किए हैं। मंडल स्तर पर हमारी पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहने वाले हैं। इसके लिए विद्युत रूप से सभी की ड्यूटी लगा दी गई है। मंडल स्तर के अलावा कुछ महत्वपूर्ण स्थान हैं, कुछ जाने माने स्थान हैं, उन पर भी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा योग करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और मुझे लगता है कि इसमें हम स्टूडेंट्स हैं, मातृशक्ति बहनें हैं, महिलाएं हैं, उनको भी शामिल करने का प्रयास करेंगे। जो सामाजिक हस्तियां हैं, पद्म सम्मान से विभूषित हैं, कई अन्य प्रकार के सम्मान जिनको मिले हैं, ऐसी महान विभूतियों को भी हम योग के कार्यक्रम में शामिल करने का प्रयास करेंगे। हरिद्वार के जिला अस्पताल प्रबंधन की कार्यशैली से नाराज अस्पताल के ही एक सरकारी डॉक्टर पिछले 4 दिन से अनशन पर हैं। दरअसल जिला अस्पताल की बिल्डिंग के जर्जर होने के चलते इसको ध्वस्त कर अस्पताल का नव निर्माण किया जाना है। इसी को लेकर जिला अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर के पद पर तैनात डॉक्टर विकास दीप जिला अस्पताल के बराबर में बनकर तैयार हुई 6 मंजिला अस्पताल की बिल्डिंग में शिफ्ट करने की मांग उठा रहे थे।
डॉक्टर विकासदीप के मुताबिक सीनियर अधिकारियों की मनमानी और लापरवाही के चलते उनकी बात नहीं मानी गई और उनका ट्रांसफर भी पौड़ी में कर दिया गया। कर्मचारियों और मरीजों के हित में है। सिर्फ इतना सा है कि कुछ प्रक्रिया जो इसमें अपनाई गई वो सही नहीं रही, बात को ठीक से रखा नहीं गया, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि शासन की तरफ से सही निर्णय नहीं आ पाया। यहाँ के पीएमएस की अकर्मण्यता की वजह से। मेरा निजी मैटर नहीं है, ये जो है सार्वजनिक ही है और सार्वजनिक हित में ही है। जो कर्मचारी जिन पर इसकी प्रभाव पड़ना है तो वो एक नहीं बल्कि 13 तो सफाई कर्मचारी हैं जो हमारे इसके जैसे ही वो बिल्डिंग मानक के हिसाब से तो उनकी तो ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी। बस आज आखिरी दिन है, मैं जो आखिरी कोशिश है भाई इसके माध्यम से बस बात पहुंच जाए, बाकी तो फिर शासन पर विश्वास है मुझे, वो ठीक निर्णय लेंगे। देखिए, चूँकि ये नीतिगत फैसला है और उच्च स्तर पर लिया जा चुका है और जो हमारा जिला अस्पताल है, मेला अस्पताल और CRW मिला के दोनों जगह चलाया जाएगा और जब तक हमारी नई बिल्डिंग जिला अस्पताल की नहीं बन जाती है, ये एक अस्थायी व्यवस्था है। कांवड़ नहीं हुआ है, ये जो है स्थानांतरण शासन स्तर से जारी किया गया है, उसके तहत इनका सबका ट्रांसफर हो रहा है और दुर्गम क्षेत्र में जो चिकित्सक जाना है उनको प्रायोरिटी दी जा रही है, उनको रिलीज। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की अहम बोर्ड बैठक गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में हरिद्वार और रुड़की के नए मास्टर प्लान पर सहमति बनी है, जिसे अब सार्वजनिक किया जाएगा और विभिन्न विभागों में इसे रखकर आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। गढ़वाल कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि मास्टर प्लान के साथ साथ लैंड यूज को लेकर भी ठोस फैसले लिए गए हैं। हम लोगों के सामने हरिद्वार का जो मास्टर प्लान है और जो रुड़की का मास्टर प्लान है, दोनों का प्रेजेंटेशन किया गया था और इसको बोर्ड ने अपनी सहमति प्रदान की है। अब इसका आम पब्लिक के लिए प्रकाशन किया जाएगा और हमारे जो महत्वपूर्ण कार्यालय हैं जैसे नगर निगम हो गया, जिलाधिकारी का कार्यालय हो गया, विकास प्राधिकरण का हो गया, रुड़की के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट का कार्यालय हो गया, SDM सदर का हो गया, इन सभी जगहों पर इसका प्रकाशन होगा और इसमें जन आपत्तियों को भी सुना जाएगा और सुनने के बाद इसका समाधान करते हुए तब इसको शासन को रेफर किया जाएगा ताकि इस मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिया जा सके। इसके साथ साथ मास्टर प्लान हरिद्वार का और रुड़की का जो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट है वो अभी प्रस्तुतिकरण स्टार्ट कर देगा जुलाई के महीने में। उसके बाद आपत्तियों का सुझाव, जो भी आपत्ति और सुझाव आएंगी उसकी एक कमेटी बना रखी है शासन द्वारा, वो कमेटी उसको रिव्यू करेगी और फिर कैबिनेट को रेफर कर देगी उसके संस्तुति के लिए। इसके साथ साथ लैंड पूलिंग स्कीम, सर ने ऐसे बताया, लैंड पूलिंग स्कीम का नोटिस निकालेंगे, जो आए और अपनी लैंड अगर हमें दे और हम उसे डेवलप कर दें तो वो वाली स्कीम है जिसको आज तक उत्तराखंड में अभी हम बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस इसको हम लोग प्रमोट नहीं कर पाए थे, लेकिन अब उम्मीद है कि हम इसको प्रमोट कर पाएंगे। देहरादून के गोविंदगढ़ क्षेत्र में कांग्रेस द्वारा बस्ती बचाओ महापंचायत का आयोजन किया गया। यह आयोजन कांग्रेस के राष्ट्रीय संचार सचिव वैभव वालिया के नेतृत्व में हुआ, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस के विधायक प्रीतम सिंह के साथ साथ कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। बस्ती बचाओ महापंचायत में बस्ती के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। इसमें सरकार से मलिन बस्तियों को न उजाड़ने की बात कही। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी ने सदैव राज्य की मलिन बस्तियों में रहने वाले लाखों परिवारों को सम्मान, अधिकार और सुविधा दिलाने के लिए सकारात्मक और संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया है। आप जब मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने का ऐलान राज्य की विधानसभा ने कर दिया, तुमने उस प्रोसेस को लागू नहीं किया तो उनको प्रोटेक्शन है। तुम उनको बिना कानून की विधि का पालन किए हुए उस जमीन को अध्याप्त किए बिना, उनको उचित मुआवजा या कहीं उनका पुनर्वासित किए बिना तुम उनको उजाड़ी नहीं, उनको नोटिस ही नहीं दे सकते। ये तो नोटिस भी इनवैलिड हैं जो नोटिस दिए जा रहे हैं। ये नोटिस भी अवैधानिक हैं और हम इसका विरोध करते हैं। ये आतंक पैदा कर रहे हैं, हम इस आतंक के विरोध में हैं। आज जो है बस्ती बचाओ महापंचायत में हम सब लोगों ने शिरकत करने का काम किया है और मैं समझता हूँ कि सरकार जिस तरीके से मलिन बस्तियों को उजाड़ने का काम कर रही है, ये कानून के विपरीत सरकार आचरण करने का काम कर रही है।
अगर किसी मलिन बस्ती को सरकार चाहती है कि उसको उजाड़ना है तो मलिन बस्तियों के रिहेबिलिटेशन की कार्रवाई सरकार करे और उनको उचित मुआवजा देने के बाद ही उनको अन्यत्र जो है शिफ्ट करने का काम करे। और अगर सरकार तानाशाह तरीके से मलिन बस्तियों को उजाड़ने का काम करेगी तो कांग्रेस उसका। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।